अस्सलाम वालेकुम। सलाम हल्का हो गया थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। सेम सवाल है, सेम एक्सेप्ट पिछला सवाल सेम एज इट इज है, एक्सेप्ट टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड। टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड। एट %25, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। बाकी सारा सवाल वही है, मुझसे रिक्वायर्ड है। जी जी अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल ये जो मैंने आपको सवाल में आपको वेरिएबल में फिक्स में नहीं नहीं है। टैक्स एक्शन कभी भी आर्स मशीन वगैरह पे नहीं होती, रिड्यूसिंग पे ही होती है, तो फिक्स में। अच्छा, अभी इस सवाल में क्या ख्याल है, एडेड होगी कि नहीं है या पता नहीं है? और करें फिगर पे, फिक्स कॉस्ट की फिगर पे गौर करें। 2500 रुपए साल की, 2500 है, तो उसमें डेप्शन नहीं शामिल ना। अच्छा, बाकी लोग भी सुन लें और एक एग्जाम नोट लिख लें कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट बताई होगी बाय डिफॉल्ट वो डेप्रिसिएशन के अलावा है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है बाय डिफॉल्ट वो डेप्रिसिएशन के अलावा है। ऑल्दो के क्वेश्चन कराना है मैंने कुछ क्लासेस बाद, उसमें शामिल होगी, लेकिन वो तब बताऊंगा क्यों शामिल है। तो इसलिए एग्जाम नोट लिख लें कि जो फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड दी होगी बाय डिफॉल्ट वो डेप्रिसिएशन के अलावा है। अच्छा, तमीज तो ये है कि आप ये सवाल दोबारा सॉल्व कर लेना। मैं सिर्फ वर्किंग 2 करके दिखा रहा हूं, वर्किंग 1 2 पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं। टैक्स की कैलकुलेशन क्या की थी मैंने, वर्किंग 1 ना। मैं सिर्फ वर्किंग 1 करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप सारा सवाल दोबारा सॉल्व करेंगे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। नेट कैश फ्लो कितना जी? 21 500 27 500 33 500 395 00। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी अलग से। कॉस्ट कितनी? 70,000। पहली डेप्रिसिएशन 17,500, क्या रह गया? 52,500। दूसरी डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस ऐसे ही करते हैं ना बुक वैल्यू पे जी, 13,125, क्या रह गया? 7,375। तीसरी डेप्रिसिएशन 9,844, बाकी रह गया 2,9531। चौथी डेप्रिसिएशन 7,383, बाकी रह गया 22,148। 4 साल डेप्रिशिएट होने के बाद प्लांट की बुक वैल्यू रह जाएगी इतनी, और बेचेंगे कितने का? 10,000 का। तो ये बाकी 12 क्या होगा? लॉस होगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस अगर हुआ तो आपको फिर ऐसे वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर एक सवाल आया करता है, नहीं आया खुद ही बता देता हूं। जब मैंने पिछली क्लास में इसको स्ट्रेट लाइन से किया था तब तो लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं निकाला था। करके देख लें, चेक करके देख लें, करें चेक करके देख लें। 70,000 में से 4 साल की डेप्शन माइनस करके देखें क्या बचता है। 10,000, तो 10 का ही बेचेंगे तो कोई गेन लॉस नहीं। तो डेप्रिसिएशन आ गई 17,500 और 13,125, 9,844, 7,383, और लॉस ऑन डिस्पोजल किस साल में? ये चौथे साल में 1,4। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता 4,000, 1,4,375 जी, 2,3,656, 1,996,
69 और इस पे टैक्स बन जाएगा 1200 413 7097 5991। ये मैंने सिर्फ टैक्स वाली वर्किंग करके दिखाई है, बाकी आप इसको दोबारा बनाएं, एनपीवी दोबारा निकालें सवाल की, इसकी एनपीवी दोबारा निकालें, फिर और वैरायटियां कराता हूं टैक्स की। नूर एक मिनट रुको। हम्म नहीं, कुछ आगे चल लेने क्लास है। हाँ जी, डन। बाकी सारे कैश फ्लोज वही हैं, सिर्फ टैक्स बदला मैंने और एनपीवी चेंज हो जाएगी। चलें टैली करा दें, कितनी आ गई एनपीवी? 9213, ठीक। और लिखें सवाल। अब इसमें मैं एक और वैरायटी दिखाता हूँ, लॉस ले आता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 80,000, 80,000। आरबी 10,000, कॉस्ट 80,000 है, आरबी 10,000 है और लाइफ 4 साल है, 4 years। सेल्स यूनिट्स में बताऊंगा।
यूनिट्स, ईयर 1 में 2000 ईयर 2 में 3300 ईयर 1 में 2000 यूनिट्स हैं, ईयर 2 में 3300 यूनिट्स हैं 3300, ईयर 3 में 3500 3500, ईयर 4 में 4200 2000 3300 3500 4200। सेल प्राइस 20 रुपए पर यूनिट, 20 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 7 पर यूनिट, 7 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2 रुपए, ₹2 पर यूनिट। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और अगर मैं इंक्रीमेंटल का वर्ड ना भी बताऊं तो बाय डिफॉल्ट रेलेवेंट है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ईयर 1 में 4800, ईयर 2 में 5000, ईयर 3 में 6000 और ईयर 4 में 6500। 4800, 5000, 6000, 6500। टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। टैक्स रेट 30%, 30%। टैक्स इज पेएबल इन नेक्स्ट ईयर, यानी जिस साल का टैक्स है उसे अगले साल पे होगा। पिछले साल में क्या था, उसी साल, तो मैंने कहा तो नहीं था। हाँ, तो ये भी एग्जाम नोट इसी पेज पे नुक्कड़ में कहीं लिख लें कि टैक्स कब पे होगा, अगर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट उसी साल पे होगा। टैक्स की पेमेंट की टाइमिंग अगर नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट सेम ईयर पे होगा। अच्छा, इस सवाल से मैं आपको टैक्स की एक तो ये नेक्स्ट ईयर वाली, एक लॉस वाली और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक वैरायटी बोलता हूं। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे ही हालचाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल लिखवा रहा हूं ना, सवाल का ही हिस्सा है, सवाल ही बता रहा हूं। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% बताया है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%। कौन सा यूज करना होगा इसमें से? अरे मैंने एम ही कह दिया था कि वो वैल्यू इन यूज की तरह का है, बस सिर्फ तारुफ ही था। क्या हम कैश फ्लोज में से टैक्स माइनस नहीं कर रहे? तो जब नेट कैश फ्लोज निकल रहे हैं जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है वो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज हैं, तो डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स। ये भी इस पेज पे नुक्कड़ में कहीं लिख लें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स यूज होता है डिस्काउंटिंग के लिए, प्री टैक्स नहीं। डिस्काउंटिंग के लिए आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होता है, प्री टैक्स नहीं। और ये आफ्टर टैक्स क्या चीज है, एफआर 1 में तो नहीं बताया था, लेकिन अब एमएफए में अगले चैप्टर में आएगा कि आफ्टर टैक्स क्या चीज होती है, ये अगले चैप्टर में आना है। एग्जाम नोट दोबारा बता रहा हूं, डिस्काउंट रेट जो यूज करना है वो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट होगा, प्री टैक्स नहीं। चले, हमसे मिल मिला के रिक्वायर्ड है एनपीवी कैलकुलेट करनी है। टैक्स चूंकि नेक्स्ट ईयर पे होना है तो प्रोजेक्ट की लाइफ तो 4 साल है, तो चौथे साल का टैक्स कब पे होगा? 5वें साल। अरे वाह, शाबाश, जबरदस्त। तो हमें फिर कॉलम में ना 5 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैश फ्लोज जो बना रहे हैं, तो हमें फिर यहां 5 तक जाना पड़ेगा। आपको बताया था कि सेल्स वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं,
कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, तो आज आपको कंट्रीब्यूशन लिख के दिखा देता हूँ। कंट्रीब्यूशन, और एग्जामिनर को हम ये बता देते हैं कि यूनिट्स तो तुमने दिए हुए हैं, इनटू 20 माइनस 7 माइनस 2 यूनिट दिए हमें, और हम उसको 9 रुपए 11 रुपए से मल्टीप्लाई करने लगे जी। 22,000 36300 38500 46200 फिक्स्ड 4800 5000 6000 6500 17200 31300 32500 39700 हाँ जी, डेप्रिसिएशन चलें यहां तक करें, फिर मैं दिखा दूं। अभी नूर इधर रखना कैमरा ताकि नोट कर लें। वन क्या 950
यहां तक पहुंचे भाई? अच्छा, अब यहां पर बताएं क्या अजीब है। लॉस आ गया, तो लॉस आ गया तो फिर टैक्स वाले तरस खा के कहेंगे टैक्स ना दो, या अपनी जेब से पैसे और दे देंगे, हैं? मिनिमम टैक्स लगाएंगे। तो अब यहां पर आपने ना, जो आपके अंदर टैक्स का टैलेंट मौजूद है वो वहीं रखें, यहां पर कोई मिनिमम टैक्स और ये ना लाइएगा। ये बिजनेस का वाहिद प्लांट है, इसकी जिंदगी का जीने मरने का सहारा यही प्लांट है, ऐसी कहीं सवाल में कोई निशानी। तो फिर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ इस प्लांट को एज अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं। टैक्स पूरे बिजनेस पे पड़ता है। किसी साल में लॉस आ जाने से बिजनेस का उस साल का प्रॉफिट कम आएगा। देखिए, हम पूरे बिजनेस का टैक्स थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो बस एक प्लांट की, इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर किसी साल में लॉस आ गया तो वो लॉस उस साल ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, तो इससे फायदा क्या होगा? तो अगर वर्किंग में प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स पड़ेगा, और अगर लॉस आ रहा है तो वो टैक्स बचेगा जो कि इनफ्लो शो होगा। तो यहां पर 30% लगा दें, 840 यहां लगाएं, 4890 6375 4785। अब हमने इनको लिखना एक कॉलम में आगे खिसका के बस, तो टैक्स के सामने वो 840 इधर की बजाय इधर इनफ्लो आएगा, और बाकी 4890 और 6375 और 4785। तो टैक्स की कैलकुलेशन में जिस साल प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स पड़ेगा, और जिस साल लॉस आ रहा है तो टैक्स इनफ्लो लिखाएंगे। रीजन दोबारा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जिस साल लॉस है उस साल टैक्स वाले हमें तरस खा के पैसे दे, रख लो पैसे रख लो, इसलिए इनफ्लो नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट का लॉस बिजनेस को ओवरऑल टैक्स बचा के देगा, तो इसलिए उसको टैक्स इनफ्लो दिखा रहे। और इस सवाल में चूंकि टैक्स नेक्स्ट ईयर था तो टैक्स की लाइन एक कॉलम आगे शिफ्ट हो गई। जी जी, हाँ जी, इनफ्लो क्यों कह रहे हैं? इनको आउटफ्लो कह रहे हैं ना, तो टैक्स पे हो रहा है। हाँ, वो क्या है? आ नहीं रहा। हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अगर हम ऑलरेडी खरीदा हुआ एसेट यहां यूज करेंगे तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो दिखा रहे होंगे ना, तो पैसे तो नहीं जा रहे होंगे, लेकिन पैसे थोड़ी जा रहे होंगे। पैसे जा तो नहीं, वो तो रेंट आना था, नहीं आएगा, पे क्या हो रहा होगा? कुछ भी नहीं। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो मैंने 4 टिप्स बताई हैं, जो कैश इनफ्लो होगा, जो कैश आउटफ्लो होगा, ये तो असल में फ्लो होगा, लेकिन जो तीसरी चौथी चीज है वो हवाई बात है। इनफ्लो होना था, नहीं हो सकेगा, तो एक नुकसान वाली बात है ना। उसको यहां आउटफ्लो दिखाएंगे तभी तो नेट पता चलेगा फायदे में प्रोजेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक आउटफ्लो होना था, बच जाएगा, तो फायदे वाली बात है ना। उसको यहां इनफ्लो दिखाएंगे तभी तो वो प्रोजेक्ट की एनपीवी में अच्छा असर डालेगा। तो उन 4 टिप्स में से तीसरी और चौथी असल में फ्लो नहीं होगा, ख्याली चीज है। इनफ्लो होना था, नहीं होगा, आउटफ्लो दिखाएंगे। आउटफ्लो होना था, बच जाएगा, इनफ्लो दिखाएंगे। तो ये भी उसी तरह की टैक्स बचत है। उस साल में बिजनेस को टैक्स पड़ जाना था, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो बच जाएगा, तो इसलिए इनफ्लो दिखा रहे हैं। प्लांट की लाइन क्या जी? किधर है, कौन है? जी जी, हाँ, तो आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। डिडक्शन अलग होती है, लेकिन मैंने तो नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं किया इसमें। अरे वो तो कैश फ्लो एक साल आगे खिसकाया ना, यहां मैंने कैश को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट किया। नहीं, क्यों नहीं किया? अच्छा, इस सवाल में ना मुझे लग रहा है कि मैंने 2 वैरायटियां डाल के आप परेशान हो गए। ये ईयर 1 2 3 4 की कैलकुलेशन वहां मैंने टाइम 2 3 4 5 पे क्यों लिखी है? इस पे तो कोई एतराज नहीं है। अगर सेम ईयर होता तो 840 यहां की बजाय यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां आ रहा होता। इस पे तो नहीं एतराज। 840 को इनफ्लो क्यों दिखाया है, ये एतराज है। मैं बाकियों को भी दोबारा बता देता हूं। जिस साल इस प्रोजेक्ट पे प्रॉफिट हुआ, बिजनेस हुआ नहीं, सॉरी, होगा, ये पास्ट है सारा, फ्यूचर है। जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को और टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स किससे? और नहीं, मेरा जुमला ये सही नहीं है, मैं इस जुमले को बेहतर करता हूं। ये प्लांट इस बिजनेस के जीने का वाहिद सहारा है। ये प्लांट ना रहा तो घुट घुट के जिएंगे। बिजनेस के और बहुत सारे काम होंगे, हम इनमें से अभी सिर्फ इस प्लांट की यहां इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर ये प्लांट ना हो, यानी ना खरीदें, तो ईयर 2 में, मतलब 2 साल बाद, बिजनेस कुछ ना कुछ तो टैक्स देगा। इस प्लांट के होने की वजह से और उसमें भी प्रॉफिट आने की वजह से मजीद देगा ना, तो वो जो मजीद दे रहा होगा वो आउटफ्लो दिखाएंगे। लेकिन अगर इस प्लांट पे किसी साल में लॉस हो गया तो उससे क्या होगा? बिजनेस ने उस साल में लेट से अगर 20,000 टैक्स देना था तो वो शायद 19,000 दे रहा होगा। तो ये प्लांट उस साल में 800 रुपए बचा देगा ना, तो उसको हम एज अ फायदा यहां दिखा रहे हैं। आउटफ्लो होना था, नहीं होगा, उसको हम इनफ्लो दिखा रहे हैं। हाँ, ये वही है। प्लांट 0 पे 80, आरवी कहां लिखूं? 5वां कॉलम बनाया है तो लिख लेते हैं। मकसद तो कोने लगाना था उसको।
आरवी को नुक्कड़ में लिखना मकसद है? नहीं, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है तो यहीं आएगी आरवी। टू सेवन। अच्छा, अब जो लोग नोट नहीं करते बाद में सेल्फियां लेते हैं तो वो फिर इसकी लाइन टेढ़ी कर जाएंगे, ये 0 पे है, ये 1 पे है। अच्छा जी, 43325 4785। डिस्काउंट रेट है 9%। 1 9। दिमाग में गूंज रही हैं चीजें, दोबारा बोले। 772 708 650। यार वो किधर गया जो हर दफा गलत बताता था? वो जहां बैठा होता था, जो हर फिगर जिंदगी में गलती बताई इसने। अच्छा, रिजल्ट के बाद आएगा। 15 27 39 315 11 नेगेटिव, तो एनपीवी बन जाएगी। अच्छा, 11 पॉजिटिव। टैक्स का सेम होना, सेम होने से क्या मुराद है? अच्छा अच्छा जी, इसको वहां कैश फ्लो क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा, एक सवाल है, वैसे तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगी बात, लेकिन फिर भी चले बता देता हूं। सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन को मैं कैश फ्लो क्यों नहीं लिख रहे? एक तो जवाब है कि वो कैश फ्लो नहीं है, फिर भी अगर कुछ शक लग ही रहा है कि नहीं उसको लिखना तो चाहिए, तो हमने 80 लिख तो दिया है। 80 नहीं डेप्रिशिएट होना है ना, तो हमने 80 को आउटफ्लो दिखा तो दिया है। अब डेप्रिसिएशन को फिर से थोड़ी कोई लेस करना है। ठीक है, बात कैश फ्लो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में आती है कि अच्छा एक्सपेंस तो है ना, प्रोजेक्ट का खर्चा तो है, तो हमने 80 को लिखा तो है आउटफ्लो। अब अगर इसको भी आउटफ्लो लिख रहे हो, डेप्रिसिएशन को भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती एडजस्ट करें तो डबल कर जाएंगे, तो फिर असल आउटफ्लो तो 80 ही होगा, तो 80 को लिख तो रहे आउटफ्लो। अच्छा, बाकी भी सुने एक सवाल। भाई, एक सवाल, टैक्स में कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस साल में डिस्पोजल होता है उस साल में डेप्रिसिएशन नहीं होती। एमएफए के सवालों में ना आप इस बात को साइड पर रख दें, क्योंकि एमएफए में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें यह कहा होगा कि एसेट की आरवी उतनी ही होगी जितनी उसकी डब्ल्यूडीवी होगी। आरवी नहीं बताएगा, वो सवाल वाला कह सकता है कि एंड पे उतने का ही बिकेगा जितनी डब्ल्यूडीवी होगी, तो फिर हमें ये निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए आप आदत यही रखें। लॉस होता है जितने का बिकेगा, तो 10 का ही बिकेगा ना, वो तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सारा फ्यूचर ही है सारा। अभी तुमने खरीदा भी नहीं 80,000 का, अभी तो सब एस्टिमेट चल रहे हैं। नोटेड? और सवाल लिखे 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 लिखे। ये ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे सेम सवाल है एक्सेप्ट। जी क्या हो गया जमात को? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ेंगे, लेकिन भी एक सवाल भी लिखें। सारा सवाल सेम है एक्सेप्ट एनी टैक्स लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। सॉरी की क्या बात है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। एनी टैक्स लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब सवाल में फर्क यह पड़ेगा, मैं सिर्फ ये वर्किंग 1 बना के दिखा रहा हूं। अब सवाल में फर्क यह पड़ेगा कि ईयर 1 में कोई टैक्स नहीं होगा क्योंकि लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले साल ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके यहां लेस हो जाएगा 13। अब टैक्स होगा, तो टैक्स ईयर 1 का कुछ नहीं, 4050, ये वही है 6375, ये फर्क पड़ जाएगा। तो अब आपके लिए एग्जाम नोट ये है जी,
दोबारा, अब आपके लिए एग्जाम नोट ये है, किसी साल अगर लॉस आ गया और सवाल में मैंने लाइन लिखवाई है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो जिस साल लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं पता, जिस साल लॉस आ गया उस साल टैक्स नहीं है क्योंकि लॉस है। अगले साल जब प्रॉफिट है तो पहले पिछला लॉस एडजस्ट होगा, ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स लॉस, फिर अगर प्रॉफिट बनेगा तो टैक्स है, और अगर ये मजीद लॉस होता तो फिर ये अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम नोट ये है कि टैक्स की वर्किंग में अगर किसी साल लॉस आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट टैक्स इनफ्लो दिखाना है। अगर स्पेशली मेंशन्ड है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होना है तो कैरी फॉरवर्ड करना है। दोबारा, अगर टैक्स की वर्किंग में किसी साल लॉस आ जाता है तो साल टैक्स इनफ्लो हो जाएगा, जो भी पिछले साल में किया। लेकिन अगर स्पेसिफिकली सवाल में कहा हुआ है लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का तो यह काम करना। कल टैक्स की एक और वैरायटी करा के तो फिर इन्फ्लेशन पे आता हूं। कल इन्फ्लेशन पढ़ा के फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस पे हाथ डाल सकते हैं। इनफ्लो से पता नहीं मैंने क्या क्या कहा है। मैंने कहा है कि अगर किसी साल टैक्स की वर्किंग में जिस साल लॉस आ रहा है तो टैक्स इनफ्लो दिखाना, यानी जो पिछले सवाल में था ना बाय डिफॉल्ट वो है, इससे जो पिछला सवाल किया है बाय डिफॉल्ट वो है। कैरी फॉरवर्ड तब करना है जब सवाल में कैरी फॉरवर्ड का कहा हुआ है। तो बाकी लोग भी सुने, इन दोनों सवालों में लॉस आया है ना, तो बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट पिछला सवाल है, कैरी फॉरवर्ड तब करना है अगर सवाल में स्पेसिफिकली कहा है तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।